क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी सुनाई देने की शक्ति अचानक कम हो गई है? आप कुछ ज़्यादा बार हाँ कर रहे हैं या तो बैकग्राउंड का कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ये सब पॉइंट कर सकता है एक सीरियस थ्रेटनिंग कंडीशन की ओर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अजिंक्य बसमे, ईएनटी और हेड नेक सर्जन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सडन हियरिंग लॉस। ये कंडीशन जो कभी भी हो सकती है और आपकी डे टू डे लाइफ को परमानेंटली अफेक्ट कर सकती है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं सडन हियरिंग लॉस होती क्या है, होती किस वजह से है और आपको कब ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। सडन हियरिंग लॉस या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तब होता है जब कानों के अंदर के साउंड डिटेक्शन सेल्स या नर्व किसी वजह से डैमेज हो जाती है। ये एक क्रिटिकल और अलार्मिंग सिचुएशन है और इसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस कंडीशन के कुछ कॉमन कॉजेस है, जैसे ट्रॉमा, कान में कोई चोट या जब कोई फिजिकल इंजरी हो जाए तब आपका सुनाई देना एकदम बंद पड़ सकता है। वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि मीजल्स, मम्प्स या रूबेला, ये सब भी आपके सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। फिर बात आती है जेनेटिक्स की। जेनेटिक फैक्टर्स, कभी कभी फैमिली प्रीडिस्पोजिशन भी इसमें रोल प्ले करता है। या तो फिर ईयर इन्फेक्शंस जो काफ़ी सालों से ट्रीटेड नहीं है, जब ये नर्व तक पहुंच जाते हैं तो नर्व को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। या फिर एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, अगर आप किसी जगह काम करते हैं जहां नॉइस डेसिबल्स 80 के ऊपर होते हैं तो ये भी आपके कान के नस को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के सिम्टम्स कभी कभी बहुत सटल हो सकते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि आपको हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देने में डिफ़िकल्टी हो रही है या तो आपके सराउंडिंग्स के सारे नॉइसेस ब्लर हो चुके हैं, तो ये पॉइंट कर सकता है किसी सीरियस कंडीशन की ओर। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है: सडन डिक्रीज इन हियरिंग विदाउट एनी प्रायर वार्निंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस और हेवीनेस इन वन पर्टिकुलर ईयर, टिनिटस जिसे कानों में घंटी बजना या रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर भी कहा जाता है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच स्पेशली इन नॉइजी एनवायरनमेंट। अगर आपको लगता है कि आप सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के शिकार हैं तो आपको तुरंत अपने ईएनटी सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें ईएनटी सर्जन्स कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिससे वो आपके कान का पर्दा और उसके अंदर की हड्डियों के हाल के बारे में पता करेंगे। दूसरा, ट्यूनिंग फोक टेस्ट, ये एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है जिससे ईएनटी सर्जन को समझ आ जाएगा कि आपको कितना हियरिंग लॉस हुआ है। तीसरा, ऑडियोमेट्री, जिसमें आपकी हियरिंग थ्रेशोल्ड को मेजर किया जाएगा। चौथा, टिम्पैनोमेट्री, जिससे पता चलेगा आपके पर्दे के पीछे कहीं सर्दी तो जमा नहीं हो गई है। लेकिन इस कंडीशन की एक कैच है, अगर आपको लगता है कि आप सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के शिकार हो गए हैं तो अपनी ईएनटी सर्जन को विद इन 72 आवर्स रिपोर्ट कीजिए ताकि आपकी ट्रीटमेंट तुरंत शुरू की जा सके। ट्रीटमेंट की कई मोडालिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि विद इन 72 आवर्स हम स्टीरॉयड स्टार्ट कर देते हैं। अगर ईएनटी सर्जन को लगता है आपको कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स दिया जाता है। अगर कान के पीछे पानी जमा हो गया है तो आपको एंटीहिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है हियरिंग एड। अगर आपको लेट हो गया है तो हियरिंग एड आपके काफ़ी काम आ सकता है। तीसरा ऑप्शन है सर्जरी। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के आप शिकार हैं और आपको सुनाई देना बंद हो गया है तो आपका नर्व एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। दोस्तों, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एक सीरियस कंडीशन हो सकती है और इसे परमानेंट डिसेबिलिटी में बदलते हुए देर नहीं लगती। तो अगर आपको ऊपर बताए हुए कोई भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपनी ईएनटी कंसल्टेंट से बात करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मैं हूँ डॉक्टर अजिंक्य बसमे, साइनिंग ऑफ। टेक केयर।